बिफोर वी कैन गेट टू द इलेक्शंस और उसके उसके हवाले से भी कुछ सवालात हैं। ये भी अपनी जगह मौजूद है कि जिस तरह 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिसमेंटलिंग हुई, लोग तितर बितर हो गए, छोड़ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अंबार लग गया और वो स्क्रिप्ट भी एक जैसा ही था। तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ख़ास तौर पर कहा गया कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, RTS बैठा, सब कुछ हो बैठा या बिठाया गया, जो कुछ भी हुआ, मुस्लिम लीग नून को अब मौका मिला है, आप बाकायदा तौर पर उसका बदला दे रहे हैं। ऑब्वियसली रियासत भी उसके साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हो रहा है और आप नहीं चाहते, हुकूमत नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात भी 2023 के इलेक्शन में जाए। देखें, मियाँ नवाज शरीफ अदले बदले की सियासत में बिलीव नहीं करते। मुझे एक मिसाल दे दें, ये 14 महीने इसको ले लें और 2013-18 बहुत माजी में नहीं जाते, माजी में हम सबसे गलतियाँ हुई हैं। 2013-18 में क्या मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में किसी मुखालिफ को चूंटी भी काटी गई? प्लीज़ लेट्स फेस द फैक्ट्स। किसी को चूंटी भी काटी गई? कोई यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कि मैं इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके तहत किसी को जेल, 1 साल तो दूर की बात है, 2 साल तो दूर की बात है, जो हमने काटी हैं, हमारे बच्चों ने काटी हैं, ये इत्तेहादी जमातों के उनके अफराद ने काटी हैं, वर्कर्स ने काटी हैं। 1 घंटे को गया वो जेल में। एक बात। दूसरी बात, 2018 में डिसमेंटल मुस्लिम लीग नून को किया गया, पीपल्स पार्टी को किया गया। जनूबी पंजाब में आप रातों रात महाज बन वो दुपट्टे किन को पहनाए गए और महाज जो है वो जनूबी पंजाब महाज रातों रात किस तरह मार्ज़े वजूद में आए? वो कौन थे और किस तरह फिर उनको जहाज़ों में लाद कर बनी गाला पहुँचाया गया? वो हमने तो नहीं किया था। ये सवाल तो आप उनसे पूछें जिन्होंने ये काम किया। आज अगर वही किंग्स पार्टी या PTI कह लें, जिनको रातों रात अपना दूसरी पार्टियों से, मुस्लिम लीग नून से, हमें इसलिए ये काम किया गया कि हमारी हुकूमत ना बने। हर तरीके से जो RTS जो बंद की गई वो इसलिए बंद की गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ना बने और बदतरीन धांधली हुई। कभी आपने सुना था कि शहरों में इलेक्शन के नताइज कई हफ्ते लग गए और देहातों में वो चंद घंटों में आने शुरू हो गए? ये तो उलट हुआ करता था कि देहातों में अपना कई दिन या हफ्ते लग जाते थे, शहरों में तो चंद घंटों में रिजल्ट आ जाते थे। यहाँ पर आप यकीन करें कि अपने शहरों में रिजल्ट जो है वो रात को रोक दिए गए, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो आज जो हो रहा है वो हम नहीं कर रहे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वही जो PTI में जो दुपट्टे पहन के वो पलांगते हुए गए थे, आज वो दुपट्टे उतार कर पलांगते हुए अब वो अपनी पार्टियां बना रहे हैं। हमारा उससे कोई सरोकार एट देयर फ्री विल वो जा रहे हैं पार्टी छोड़ के। हमें वी आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एट ऑल। अच्छा, एब्सोल्युटली नन व्हाटसोएवर। मतलब perhaps they've saw the light, they've seen the light कि जिस तरह उस वक्त वो कोई रोशनी देख रहे थे सितारे की, उस तरफ भाग रहे थे। शायद अंधेरा, आप शायद वहाँ पर अंधेरा हो गया और अब सितारा कहीं और चमक रहा है, वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शंस पे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन उनके इन देयर ओन राइट वो सियासतदान हैं, उनके वोट बैंक्स हैं, उनका इख्तियार है, उनका हक है, जहाँ चाहें वो जाएं। वहाँ का अंधेरा देख के आपकी रोशनी की तरफ आएंगे तो आपको भी एतराज़ नहीं होगा। नहीं, देखिए एम्ब्रेस करने में। देखिए, ये हमारे अगर लोग वो रास्ता भूल गए थे तो अब वो रास्ता अपना वापस आए घर को तो हम उनको वेलकम कहेंगे, क्योंकि उनको रास्ते से ज़बरदस्ती हटाया गया था उनको। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, एक बात जो विच इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू द इलेक्शन, तो वो ये कि इलेक्शन ठीक है, आप अभी मुशावरत खैर वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन से करेंगे, राजा रियाज साहब जो कि आपकी जमात के टिकट के मुतमनी हैं, वो मुशावरत भी पता नहीं किस अंदाज की होगी, लेकिन जेन्युइन मुशावरत होगी। नहीं, वो आपकी तरफ से तो होगी, बट वो कितने ज्यादा असर्ट करेंगे अपने नामों के ऊपर, दैट रिमेंस द क्वेश्चन। एक बड़े असर्टिव लीडर हैं, बहुत वैल्यूज़ का एहतराम करते हैं, बात के पक्के हैं, अपना बड़ी यानी
अच्छे तरीके से मिलते हैं, अगर मेहरबानी से मिले तो वो बड़ी मेहरबानी से शफकत से पेश आते हैं, लेकिन अपने कॉज के ऊपर तो वो पूरी तरह वो उसको प्लीट करेंगे। बट क्या आप जानते हैं कि वो आपकी जमात की टिकट के भी मुतमन्नी है? ये तो कह भी चुके हैं। मुझे अभी उन्होंने फॉर्मली नहीं कहा। अच्छा, ठीक, फॉर्मली नहीं ठीक। कहा। अच्छा, ये एक तासुर डेवलप हो रहा है कि इलेक्शन निगरान हुकूमत आ जाएगी, लेकिन इलेक्शन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक दो काम नहीं होंगे। एक ये कि इमरान खान की जब तक कन्विक्शन या नाअहली या उनका जेल में जाना उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे, और एक ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है, पर नेचुरली उनके एक्विटल है जो कि फिर अपीलें होंगी। देखिए, आप मुनीब फारूक साहब, आप बड़े अच्छे जहादीदा एंकर हैं, कानूनदान भी हैं। हमारी हुकूमत तो अपने वक्त पे अपना जो आइनी जो वक्त मुअय्यन है उस पर हम हुकूमत छोड़ रहे हैं। उसके बाद आइनी रूह से इदारे मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शन का बिगल बजाना है, उसका इंतज़ाम करना है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उसका ऐलान करना है। तो ये जो बात आप कर रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए या सज़ा होनी चाहिए, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है। ये नैब जाने, अपने अदालतें जाने, या दूसरे जो फोरम्स हैं कानूनी वो जाने। वी आर गोइंग टू क्विट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर टेन्योर। रेस्ट इज ऑल मैटर ऑफ, मतलब उसमें आप इंस्ट्रूमेंटल नहीं होंगे किसी तरह भी, या कोई और नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है। इमरान खान की तरह तो नहीं कि शहबाज शरीफ को आज पकड़ के अंदर करो, आज नवाज शरीफ को पकड़ के अंदर करो, आज मरीम नवाज को पकड़ के अंदर करो, आज हमजा को पकड़ के अंदर करो, इनके घरों में छापे मारो, उनकी बेटियों के घरों को सराउंड कर लो, आसिफ ज़रदारी साहब की मोहतरमा उनकी हमशीरा को गिरफ्तार कर लो, उनके घर छापा मारो। आपने कभी सोचा? हमने कभी सोचा तक नहीं। तो पॉइंट ये है कि कानून अपना रास्ता अपनाएगा और इलेक्शन उम्मीद है कि वक्त पे होंगे, और उसके बाद जो हुकूमत आए हम मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे। साहब, आपके अल्फाज क्योंकि बहसीत प्राइम मिनिस्टर उनकी बड़ी अहमियत है भी, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपको उम्मीद है। असेंबली अगर वक्त से पहले तहलील होती है तो 90 दिन का फ्रेमवर्क है, उसी के अंदर इलेक्शन होते हैं। एक प्रेसिडेंट तो सेट हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली वक्त से पहले तहलील हुई, वहाँ इलेक्शन 90 रोज़ में नहीं हुआ, अदालती हुक्म आया फिर भी नहीं हुआ, पंजाब के अंदर भी नहीं हुआ। तो अब क्या गारंटी है पाकिस्तान के अवाम के पास कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन अगले 90 रोज़ में हो जाए? देखिए, मुझे ये बताएं कि ये जो नेशनल असम्बली है इसके ऊपर क्यों जिद लगाई गई कि जनाब वक्त से पहले तोड़ें? क्यों मैं क्यों तोड़ता भाई? ये आइन कहता है कि ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो असम्बली की मुद्दत से पहले वो तोड़ना चाहे तो तोड़ दे। मुझ पर कोई ठोस तो नहीं सकता ये फैसला। हमने उसके बावजूद भी मुल्क की यकजहती और मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी को फ़रोग देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने और इत्तेहादी जमातों के मशवरे के साथ हमने एक कमेटी बनाई, जिन्होंने उनके साथ दिन की रोशनी में पीटीआई से हमने अपना मशावरत की, और इस बात पर हमने एग्री कर लिया कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए पूरे मुल्क में, जो कि हर लिहाज से मौजू है, और उसको लेकर हम अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं तो एक फार्मूला तय हो गया। ठीक है, मगर आप जानते हैं ये रिकॉर्ड की बात है कि उसके बाद पीटीआई की डेलीगेशन ने हमारी टीम को कहा कि इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं ये बात मानता। अब बताइए कि अगर वो खुद इलेक्शन में इंटरेस्टेड ना हो तो आज मैं पर क्यों ना ये बात डंके की चोट पे कहूँ कि उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी और पाकिस्तान की तबाही मकसूद थी, पाकिस्तान की तरक्की, मजबूती और बहाली नहीं।